कोलकाता में तीन चीज ही फेमस है, रसगुल्ला, दुर्गा पूजा और हावड़ा ब्रिज। अगर कोई कोलकाता जाए और इन तीन चीजों का मजा ना ले तो उसकी यात्रा बेकार ही समझी जाएगी। खास तौर पर हावड़ा ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज अपने खास बनावट के चलते पूरी दुनिया में फेमस है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हावड़ा ब्रिज से जुड़ी कुछ ऐसी सच्चाइयों के बारे में बताएंगे कि आपकी होश उड़ जाएंगी। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का रॉयल नॉलेज चैनल में। दोस्तों, हावड़ा ब्रिज पिछले 75 सालों से कोलकाता के जमीन पर शान से खड़ी है। ये वो ब्रिज है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार को भी झेला है। ये ब्रिज अपने आप में न जाने कितने राज समेटे बैठा है। इसने कोलकाता को हर दौर से गुजरते हुए दिखा है। ये ब्रिज कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने का काम करता है। आज ये ब्रिज कोलकाता की पहचान बन चुकी है। ये ब्रिज अपने आप में खास बन चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रिज होने के बाद भी आपको इसके नीचे बहुत सारे पिलर देखने को नहीं मिलेंगे। इसका ये स्ट्रक्चर दुनिया के कुछ खास ब्रिजों में शामिल करता है। हावड़ा ब्रिज कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर बनाया गया है। इस पुल को बनने की योजना ब्रिटिश सरकार ने शुरू की थी। दोनों शहरों के बीच यातायात की परेशानी को देखते हुए 18वीं शताब्दी के अंत में इस नदी पर पुल बनाने का प्लान बनाया गया। इसके लिए बिल पास कर दिया गया और फिर 1874 में 22 लाख रुपए के लागत से हुगली नदी पर पुल का काम शुरू हुआ। और शुरुआत में तो इस पुल की ढांचा पीते की बनाया गया था। इस पुल की लंबाई 1828 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। लेकिन 1906 में हावड़ा में रेलवे स्टेशन बन जाने के बाद पुल पर दबाव पड़ने लगा, जिसके वजह से मजबूत फ्लोटिंग पुल बनाने का योजना बनाई गई। लेकिन इससे पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गई और पुल बनने की योजना अधर्म ही रह गई। लेकिन फिर 1933 में इस जगह अब बड़ा पुल बनाने का फैसला ले लिया गया। 1937 में नया पुल का काम शुरू हो गया। इसको बनाने का काम क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया था। लेकिन इसका संरचना ब्रोरेथ बिन बोन एस जिसोप कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी ने बनाई थी। इस ब्रिटिश कंपनी को खास कंट्रैक्शन थे कि वह भारत में बने स्टील का इस्तेमाल करेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रिज में ज्यादातर भारत का स्टील लगा है। अंग्रेज यहाँ ऐसा पुल बनाना चाहते थे जिसके नीचे बहुत सारे खम्भे ना हो, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली जहाजों और नावों को कोई परेशानी ना हो। शुरुआत में तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था, पर 14 जून 1965 बंगाल के साहित्य महान कवि, प्रथम नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इसका नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन आज भी इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। हावड़ा ब्रिज के डिजाइन बनाना इंजीनियर्स के लिए काफी चैलेंजेस था, क्योंकि इतना विशाल पुल को बिना पिलर के बनाना इतना आसान काम नहीं था। आखिरकार इंजीनियर्स ने मिलकर एक ऐसा डिजाइन तैयार किया जिसमें ब्रिज के नीचे केवल 4 ही पिलर थे। इन पिलर्स को ब्रिज के दोनों छोर पर लगाया जाना था। इस तरह इस ब्रिज की डिजाइन बनकर तैयार हुई। यह पूरा ब्रिज अपने सिर पर स्थित 280 फीट ऊंचे पिलर पर टिका हुआ है और इन दोनों पिलर के बीच की दूरी 1500 फीट है। इसके बावजूद भी हावड़ा ब्रिज सालों से मजबूती के साथ हुगली नदी पर खड़ा हुआ है। इस ब्रिज को बनने में 26,500 टन स्टील की खपत हुई थी। और सबसे अच्छी बात, ब्रिज में लगने वाले स्टील 87% टाटा स्टील कंपनी से खरीदा गया था। ये ब्रिज 2313 फीट लंबा, 2079 फीट ऊंचा और 71 फीट चौड़ा है। इस ब्रिज के दोनों तरफ 15-15 फीट की चौड़े फुटपाथ बनाए गए हैं। अपने निर्माण के समय में यह ब्रिज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पुल था। इस पुल के निर्माण में उस समय 2.5 करोड़ की लागत लगी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत का मात्र एक कैंटिलीवर ब्रिज है। जब इस ब्रिज को बनाया गया था तो इंजीनियर्स ने एक अजम्पशन किया था, अगर ये पुल कभी टूटा तो वो 12 बजे ही टूटेगा। इसलिए इस पुल को 12 बजे दिन और 12 बजे रात को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस हावड़ा ब्रिज की कोई चाबी थी, जिससे इस पुल को खोलकर बड़े बड़े नाव को पास किया जाता था, जिस चाबी को ब्रिटिश ने नहीं दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, हम फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।